डियर स्टूडेंट्स, मैं अंसारी अनस आपसे मुखातिब हूँ। वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम फिर से हाजिर हो गए आपकी खिदमत में और आज हम यहाँ पे एक बेहतरीन और नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब जरा वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखा है डिस्काउंट इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें। थोड़ा समय और एडिशन लगा देता हूँ मैं, आसानी के साथ कैसे कैलकुलेट करें। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया है पिछली वीडियो में कि सर 1%, 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका आसान तरीका क्या है, वही चीज को हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। रुक जाओ सर, एक मिनट के लिए प्लीज रुक जाओ। सर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सर यहाँ पे है एक पर्सन, इसका यहाँ पे नाम है जीरो। एक पर्सन है जिसका यहाँ पे नाम क्या है? जीरो। अब सर जीरो की हमको सबसे पहले एक स्टोरी को देखना है। सबसे पहले प्लीज आप स्टोरी को अपने जहन में रखो, दिमाग में रखो। अब इसकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। अब क्या हुआ कि सर ये बंदा देखो, अभी इसने अपना एचएससी का एग्जाम क्लियर किया है और एचएससी के एग्जाम क्लियर करने के बाद ये बंदा बोलता है सर मैं करना चाहता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, मैं ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में डिप्लोमा करना चाहता हूँ। और ये कोर्स होता है कहीं कहीं पे 4 महीने का और 6 महीने का। मैं 4 मंथ के बाद से लेके चलता हूँ। अब देखो सर, इसकी जो पूरी की पूरी जो फैमिली है, सर फैमिली रहती है मुंबई में। मतलब फैमिली कहाँ पे रहती है सर? फैमिली रहती है मुंबई में। लेकिन ये बंदा क्या बोलता है, सर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करूंगा। कहाँ में करूंगा सर? मैं पुणे में करूंगा। कहाँ में करूंगा? मैं पुणे में। अब जरा प्लीज आप लोग बात को समझो। सर रहना मुंबई में है, ग्राफिक डिजाइनिंग करने वाला है पुणे में, और कोर्स है तकरीबन 4 महीने का। सर पूरे साल का भी कोर्स नहीं है, 4 महीने का कोर्स है। ये हमारे पास कंडीशन है। अब जरा प्लीज आप लोग बहुत ही इत्मीनान के साथ इस पर्सन को जो आपके सामने हाजिर है, इसे आप लोग देखिए। इसका नाम है जीरो। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ कि सर ऐसा प्रिज्यूम करता हूं मैं, ये सर गया था नॉर्मली पुणे गया। अब पुणे जाने के बाद इसने बोला सर मुझे क्लास से ज्वाइन करनी है, 4 महीने का कोर्स है, इसे कहीं ना कहीं पे तो रहना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है सर, जब मुंबई में है तो पुणे में तो उसका घर नहीं होगा। तब क्या हुआ सर कि इसने डिसाइड किया कि सर मैं 4 महीने के लिए, 4 महीने 4 मंथ के लिए मैं क्या करूंगा, मैं रेंट पर एक फ्लैट और एक रूम परचेस करूंगा। रेंट पर सर भाड़ा दूंगा, मैं भाड़े में रहूंगा 4 महीना। अब क्या हुआ सर, वो एक पर्सन से मिला। अब देखो सर, एक पर्सन से मिलता है, ये नॉर्मल पुणे में एक घर है। तो सर जो इस घर का मालिक है, जो सामने वाले पर्सन को नॉर्मली रेंट पर घर देता है, उसने बोला कि सर नॉर्मली इस मकान का या इस फ्लैट का जो रेंट है वो 1 महीने का रेंट है 10,000 रुपए। बोले सर 1 महीने का 10,000 रुपए रेंट है। अगर आपको 1 महीने रहना है 10,000 पे करो, 1 महीना रहो चले जाओ, 2 महीने का 20,000। अब सिंपल मुझे बताओ कि सर आपका जो ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड हो जाता है 31 मार्च को। तकरीबन सब 12 महीने आते हैं आपके पूरे के पूरे साल में। अब जरा प्लीज से आपको बात को समझो। 1 महीने का रेंट 10,000, 2 महीने का 20,000, 3 महीने का 30,000, 8 महीने का 80,000, 10 महीने का 1 लाख, 12 महीने का तकरीबन 1,20,000। बोले सर 1,20,000 ये जो भाड़ा है ये 12 महीने का है। अगर जीरो इसके फ्लैट में रहता है पूरे साल भर, उसे कितना पैसा पेड करना पड़ेगा? 1,20,000। लेकिन क्या जीरो पूरे के पूरे साल भर रहने के लिए आया है? नहीं सर, ये आया है सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के लिए। अब बताओ कि सर ये बंदा 4 महीना फ्लैट में रहना चाहता है, तो सर क्या ये भाड़ा पूरे साल का दे कि 4 महीने का दे? बोले सर सिंपल सा जवाब, 4 महीने का। क्यों सर? 4 महीना रह रहा है ना वो। क्या सर
4 महीना आदमी रह रहे, तुम 12 महीने का भाड़ा मांग रहे हो सर, नाइंसाफी है, गलत बात है ये। बोले नहीं सर, 4 महीने का भाड़ा देगा। तो आप देखो कि कहने का मतलब ये हुआ सर कि जितना मैं यूज करूंगा उतना मैं भाड़ा दूंगा सर, उतना मैं रेंट पे करूंगा। अब सेम कंडीशन, प्लीज ये स्टोरी को अपने दिमाग में रखो। अब इसी के बेसिस पे आप लोग को मैं सिखाता हूँ कि सर डिस्काउंट और इंटरेस्ट को बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं कैसे कि नॉर्मली कैसे सॉल्व करूंगा, मैं किस तरह से मैं डिस्काउंट को निकालूंगा। प्लीज बहुत इत्मीनान से देखो, बहुत इत्मीनान से देखो। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि सर हमारे पास एक पर्सन है और एक पर्सन, इसका नाम लेता हूं मैं वासिफ, ठीक है। मेरे पास एक पर्सन यहाँ पे कौन है, वासिफ है। सेकंड मेरे पास एक पर्सन आता है यहाँ पे जैद। वासिफ गुड्स सोल्ड टू जैद, वासिफ ने जैद को माल बेचा, कैंट्री पास करोगे, जैद अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ रुपीज 40,000, 40,000 रुपए का माल सर किसने किसको बेचा है, वासिफ ने बेचा है। आगे बात करते हैं, वासिफ ने जैद पर बनाया है एक बिल, सिंपल एंट्री पास करते हैं, बीआर अकाउंट डेबिट टू जैद। अब क्या हुआ कि सर हम यहाँ पे कौन है, हम यहाँ पर वासिफ है और हमारे पास सर एक पूरी बिल रिसीवेबल है। इसका भाव यहाँ पे कितना है सर, 40,000 रुपया इसका भाव है। अब देखो बात करते हैं कि सर इस बिल का पैसा कब मिलेगा, सर ये बोले मैं पैसा दूंगा ठीक आज से 3 महीने के बाद। कितने महीने के बाद, 3 महीने के बाद। अब प्लीज जरा एक तरह से चलाओ। अब हम यहाँ पे कौन है, हम यहाँ पे वासिफ है। हमने किसको माल बेचे, जैद को माल बेचे। कितने का माल बेचे, 40,000 रुपए का माल बेचे। सेल की एंट्री पास किए, बीआर एंट्री पास किए। अब याद करो आपकी कंडीशन के मैंने आपको सिखाया था कि सर हम पहुंचे सीधा कहां पे, बैंक में। और सर बैंक में देखो ये सिंपल मेरे पास क्या है सर, बैंक वाला है। अब मैं बैंक के पास पहुंचा, मैंने बिल को यहाँ पे डिस्काउंट करा दिया। आपको डिस्काउंट की एंट्री भी याद है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। एंट्री को मैं थोड़ी देर लिख लेता हूं, मैं जानबूझ के एंट्री को मैं लिख लेता हूं मैं, बिकॉज इसका मुझे काम है यहाँ पे। देखो सबसे पहले मैं एंट्री लिख लेता हूं मैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये डिस्काउंट की एंट्री है, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। पूरी क्लास आपके पास से बिल कितने की जा रही है, 40,000 रुपए की। लेकिन सर बैंक वाला बोलता है कि सर मैं आपको पूरा का पूरा 40 नहीं दूंगा सर, इसमें से मैं कुछ पैसा काट लूंगा। तब बैंक वाला यहाँ बोलता है कि सर मैं यहाँ पे चार्ज करूंगा 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पर एनम, कि सर मैं यहाँ पे साल भर का 10% डिस्काउंट कट करूंगा, उसके बाद मैं आपको पैसा दूंगा। तो प्री क्लास स्टूडेंट्स फ्रेंड्स दिमाग की बत्ती को जला दो। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पर एनम। पर एनम का मतलब होता है सर पूरे के पूरे साल का 10%, पूरे साल का 10%। सिंपल। अब देखो बिल मेरे पास यहाँ पे कितने की है सर, बिल है आपके पास 40,000 रुपए की। अब देखो यहाँ मैं कैलकुलेशन में करने जा रहा हूँ, प्लीज बहुत इत्मीनान से देखो। बिल आपके पास 40,000 रुपए की है और यहाँ पे कितने परसेंट की बात करता है, 10% पर एनम, पूरे साल का 10%। जल्दी से निकालो 40,000 रुपए का 10%। सर एक जीरो यहाँ से कट कर दो सर, इसका यहाँ पे निकल जाएगा 4,000, 4,000 ये 10% है। ये कितना परसेंट है, 10% है। अब प्लीज जरा बात को समझो कि सर यहाँ पे एक सेंटेंस ने बोल के रखा है 10% पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो आपके सामने 4,000 रुपया दिखाई दे रहे हैं सर, ये है आपका पूरे के पूरे साल का, पूरे के पूरे साल का। और सर साल में आते हैं कितने महीने सर, 12 महीने। तो सिंपल मुझे बताओ, क्या जो बिल आपने बनाए हो जैद के ऊपर, क्या जो बिल आपने बनाए हो जैद के ऊपर, क्या पूरे साल भर की है, क्या 12 महीने की मिलेगा सर? नहीं सर, क्या बात करते तुम, बिल कितने महीने की है सर? बिल देखो यहाँ पे कितने महीने की है, 3 महीने की है। लेकिन सर ये जो आपने डिस्काउंट का अमाउंट निकाले 4,000, ये तो पूरे साल के। तो
अब क्या हुआ सर कि जो आपने पूरे साल का डिस्काउंट निकाले हो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में। म्हणजे व्हाट सर, सबसे पहले आप पूरे साल का डिस्काउंट निकालो, फिर उसके बाद उसको मंथ में कन्वर्ट कर दो। 2 महीने की बिल तो 2 महीने में कन्वर्ट कर दो, 3 महीने की बिल 3 महीने में कन्वर्ट कर दो। अब सिंपल देखो, ये जो आपके पास साल भर का डिस्काउंट इसको मुझे कन्वर्ट करना है मंथ में। सिंपल 4000 डिवाइड बाय 12, बिकॉज सर साल में 12 महीने होते हैं ना, कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अब बिल कितने महीने की आपके पास है, 3 मंथ की, इंटू 3, 3 1 3, 3 4 12, 3 4 12, 4 1 4, 4 1 4, ये 0 0 एंड 0। अब यहां बोलते हैं सर कि 1000 रुपया ये आपका डिस्काउंट, 4000 नहीं है सर, 4000 तो पूरे साल का है सर, जबकि बिल कितने की आपके पास 3 मंथ की, तो उसका निकलेगा सर 1000। सिंपल के सर बैंक वाला आपसे ब्याज लेगा 40,000, उसमें से कट करेगा 1000 रुपया डिस्काउंट, तो पैसा कितना देगा आपको, 39,000 ये पैसा आपको देगा। तो सिंपल यहां पर लिखते हैं कैश आपके पास आ रहा है 39,000, बैंक वाले ने कट किया है डिस्काउंट 1000, आपके पास से ब्याज गई है 40,000, 40,000। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्लीज बहुत इत्मीनान समझो, प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखो ऐसे नॉर्मली हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं, आसान तरीका है, ठीक है। अब देखो आपको मैं सिखाता हूं कि सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट का मेरे पास तरीका क्या होगा, जैसा आपने डिस्काउंट को कैलकुलेट करे सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करेंगे। अब देखो आप लोग को यहाँ पे याद होगी सर, परंपरा रिवायात को कभी भूला नहीं जाता सर। जो परंपरा रिवायात ट्रेडिशन को भूल जाता है वो इंसान ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ सर, अगर एक बार बिल हो जाती है डिसऑनर, तो आप सामने वाले पर लगाते हो इंटरेस्ट, उसके ऊपर आप चार्ज करते हो कंडीशन। याद करो सर वो कंडीशन हम अभी यहाँ पे याद करने वाले हैं। अब देखो मैं ऐसा प्रिज्यूम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सर यहाँ पे 2 पर्सन है। फर्स्ट मेरे पास एक पर्सन यहाँ पे कौन है सर, अजय है, और सेकंड मेरे पास एक पर्सन कौन है, विजय। अजय एंड विजय मेरे पास 2% है, 2% है। फर्स्ट अजय ने माल बेचा, अजय ने बिल बनाया विजय के ऊपर। अब क्या हुआ सर, बिल को डिस्काउंट करा है, बहुत सारी चीजें हो गई, बिल यहाँ पे डिसऑनर हो गई। और वो सब चीज करने के बाद बिल का जो अमाउंट था तकरीबन 30,000 रुपए की बिल रिसीवेबल थी। अब यहाँ पे बिल हो जाती है डिसऑनर, तब क्या हुआ कि सब हम सामने वाले पर चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। अब देखो नॉर्मली हमने यहाँ पे लगा दी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि सर 30,000 में से सर सामने वाला जो मेरे पास है 12,000 रुपया, उससे अभी के भी यहाँ पे क्या देना पड़ेगा सर, कैश में देना पड़ेगा। अब बताओ अगर 30 में से दे दिया 12 तो बचा कितना मेरे पास, 18,000 ये सिंपल बच गया सर आपके पास बैलेंस। अपनी क्लास बहुत इत्मीनान से समझो, मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं एक बार बात दिमाग में बैठ गई तो आप लोग को यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब देखो बीच में से मैं यहाँ पे निकालूंगा इंटरेस्ट, यहाँ मेरे पास आने वाला है सर इंटरेस्ट। देखो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था इससे पहले प्रॉब्लम में, मैंने इंटरेस्ट का अमाउंट मैंने नॉर्मली ले लिया था 100 रुपया, 200, 300, मैंने वहां कैलकुलेट नहीं किया था। लेकिन आज तुमको यहाँ पे सीखना है कि सर इंटरेस्ट का अमाउंट मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ सर, ये जो मेरे पास 30,000 है इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 12,000 और 18,000। ये कैश में लूंगा, इसकी बिल बनाऊंगा। याद रखना, हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट अमाउंट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन बैलेंस अमाउंट। इंटरेस्ट कभी कैश में नहीं लगेगा, इंटरेस्ट किस पे लगता है, जो पैसा आपका बाकी है बाद में मिलने वाला है, ठीक है। इन शॉर्ट इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन बैलेंस।
इंटरेस्ट का पैसा किसी भी साथ में जा सकता है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला था, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ऐसा बोला था 12% पर एनम इंटरेस्ट। और सर जो आपकी नई बिल बन रही है इसका यहाँ पे टाइम कितना बोला था, वो फॉर एग्जाम्पल इसने 4 महीने की बिल बनाने के लिए बोला था। ये इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में दी रहेगी। अब प्लीज मैं एंडिंग पर बहुत दिमाग से जरा यहाँ पे देखो। सबसे पहले क्या बोलते हैं कि सर 30 की मेरे पास BR थी, 12 हो गया, 18 हो गया। अब क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा वो 12% पर एनम इंटरेस्ट, और सर जो नई बिल बन रही है उसका टाइम कितना मेरे पास है, 4 महीना 4 मंथ। अब प्लीज जरा बात को समझो। अब मुझे इंटरेस्ट किस पे निकालना है, 12,000 के 18,000 पे। सर इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन बैलेंस, मींस के सर इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलेगा, बैलेंस पे, 18,000 पे। अब बताओ इंटरेस्ट का परसेंट कितना है, 12%। इंटरेस्ट निकालना किस पर है, 18,000 पे। सिंपल। क्या 12% 5 के टेबल में आता है? नहीं सर, 5 के टेबल में नहीं आता है। तो पहले मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा 1%। अब सिंपल बात करते हैं कि सर 18,000 का 1%, 2 जीरो यहां से हटा दो सर, 1 जीरो कट, फिर 1 जीरो कट, मतलब कि सर 180 180 1% है। मुझे कितना परसेंट चाहिए, 12%। सिंपल, इसको 12 से क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। सिंपल, 2 0 0, 2 8 16 का 6, कैरी 1, 2 1 1 और 1 3। फिर इसके बाद कॉपी कर दो, 1 0 0 1 8 8 1 1 1, प्लस कर दो इसको, 0 ये 6 80 8 हो जाती है, यहाँ पे कितना 11, कैरी 1 2। तो यहां पे कितना हो गया, 2160 2160 सर ये है आपका 12%। ये है आपका 12%। प्लीज जरा बहुत इत्मीनान से देखो, यहाँ पे लिखा है ऐसा 12% पर एनम, मतलब कि सर ये निकला है आपका पूरे के पूरे साल का 12 महीने का। अब ये देखो कि सर जो नई बिल आप बना रहे हो उसका टाइम क्या है, 4 मंथ। ये पूरे साल का है और बिल कितने महीने की बन रही है, 4 मंथ। तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल के रखे हो उसको मुझे 4 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल। अब जब सबसे पहले यहाँ पे देखो 2160 ये पूरे के पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट है, डिवाइड बाय 12। अब बोलो नई बिल का टाइमिंग कितना, 4 महीना है, इंटू 4 कर दूंगा मैं, 4 कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 7 21, 3 2 6 और ये 0, यानी कि सर यहाँ पे 720, सर यहाँ पे 720, 720 ये रहेगा 4 महीने का इंटरेस्ट। ये 4 महीने का इंटरेस्ट है। अगर आपने डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाले 12% और वही क्वेश्चन में लिख दिए तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज वो पूरे साल का इंटरेस्ट है। याद रखना, अगर आप स्टार्टिंग में जितना परसेंट दिया है उतना परसेंट निकाल के आप सॉल्व कर दो तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज वो पूरे साल का निकलेगा। पूरा 12% आपने निकाले 2160, फिर इसी को आपने कन्वर्ट कर दिया मंथ में, तब यहाँ पे क्या हुआ 720, ये आपका इंटरेस्ट निकला। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सिंपल मेरे पास इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 720। तो आज की हमारी वीडियो में हमने जीरो को देखे, हमने सीखे सर डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्लीज इन सभी चीजों को भूलना नहीं और इन सब चीजों को याद रखना, बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको ये चीजें हर जगह पे काम आएंगी और नॉर्मली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। ठीक है, अब देखो जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं
उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें। और देखो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा सा हमको रिस्पांस दो ताकि हम और वीडियोस को बना सके। लाइक करो, शेयर करो। और देखो, मैंने आप लोगों से कहा था अगर इसमें कोई सा भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है प्लीज आप कमेंट्स करके बताएं, उसके ऊपर हम नई वीडियोस को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है।